नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज का विषय समाचार। हीमोफीलिया सोसाइटी जमशेदपुर चैप्टर का सेमिनार जमशेदपुर के स्थानीय होटल में संस्थापक सेक्रेटरी सौमित्र हाजरा के नेतृत्व में काफी सफलतापूर्वक हुआ। इसमें काफी लोग दूर दराज से और डॉक्टर लोग भी इसमें पार्टिसिपेंट किए। सभी ने इस कार्यक्रम काफी सराहा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। Everything. So, urgent surgery. Past appendix, patient needs urgent exploratory laparotomy. Inhibitor status positive, Bethesda titer very high, but there is no inhibitor therapy like no APCC, no recombinant factor. They may have to go for a very high dose factor in continuous IV for 5-7 days, and you can go for the operator. That is a very rare scenario, but we often have to face this scenario. That's why this point is also gets there. But population of PWE is such small, you must plan with this either of these or both agents the perioperative hemostasis. Your patient is on emicizumab, they will put the knife and patient will get to death. That should not happen. Perioperative hemostasis should be achieved, have to be achieved. So that is one scenario. So even in emicizumab area, if after 5 years it is stable in room temperature, patient will keep the just there. So that way this group is of Novo 7 over fever. I tell you, for any hemostasis achievement. और इस बीच हम लोगों ने कुछ ऐसे आई ओपनर्स को भी देखा जो जिससे हम लोग अभी अनजान थे। मुद्दा एक ही चीज पे आकर रुकता है कि हम लोगों को एपिसोडिक जो ब्लीड है उसको रोकना है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूज होना है, और तीसरी बात है कि मेडिकल फैसिलिटी अपने विसिनिटी में सभी को अवेलेबल होना है। क्योंकि जो फिगर्स हमारे पास अवेलेबल आ रहे हैं कि हीमोफीलिया के पेशेंट हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा नहीं है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कॉर्पोरेट इंटरवेंशन के साथ हम लोग इस डिजीज को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बट हम पेशेंट्स के पेन को और उनके फर्दर डिफॉर्मिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप दोनों का सर तहे दिल से आभार कि आप लोग इतने दूर से आए और इस सेमिनार को आप लोगों ने सफल बनाया। डॉक्टर रंजन, डॉक्टर पूनम मेहता, कमलेश कुमार प्रधान, RB, डॉक्टर हुए और डेलीगेट सर, खास करके प्रकाश सर, वर्मा सर, सभी को हम अवार्ड व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि ऐसा सेमिनार में आप लोग आए हैं। तो हम लोग बीच बीच में ऐसा ऑर्गेनाइज फिर करते रहेंगे, तो आप लोगों का जितना भी पार्टिसिपेट होगा उतना ही हीमोफीलिया के लिए ज़्यादा अवेयरनेस और कैसे ट्रीटमेंट किया जाता तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। क्योंकि हीमोफीलिया का फर्स्ट मैंने जो हॉस्पिटल में जाता है तो उसका फर्स्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
तो अगर सही टाइम में सही तरीके से अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो उसका जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं Very sorry to interrupt. Actually, I would like to extend thanks to Dr. Sahil के पेशेंट्स हैं यहाँ पर जो डिफरेंट पहले जैसे सर लोग अभी बताए कि पहले ब्लड का ज़रूरत होता था, सिर्फ ब्लड दे देते थे। अब उसके लिए स्पेसिफिक दवा आ गई है, फैक्टर 8 फैक्टर 9। तो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 दोनों का जो प्रोविज़न है गवर्नमेंट की तरफ से MGM मेडिकल कॉलेज और सदर हॉस्पिटल दोनों जगह होता है। और हम लोगों का डे केयर सेंटर भी है जो इस पर्पज़ के लिए है। तो जितने भी पेशेंट्स हैं हम लोग कोशिश करते हैं जिनको फैक्टर 8 चाहिए, जिनको फैक्टर 9 चाहिए, वो सदर हॉस्पिटल या MGM हॉस्पिटल में वो अवेलेबल है, वो जाके ले सकते हैं। हीमोफीलिया सोसाइटी का बहुत योगदान है, उनका जो काम है और उनकी जो मेहनत से ये जो हम लोग उनको मदद कर सकते हैं उन लोगों को। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम कि इस तरह का जो सोसाइटी है जो इन पेशेंट्स को जिसका कोई इलाज नहीं है, हम उनके दर्द को कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश करते हैं कि फैक्टर 8 फैक्टर 9 गवर्नमेंट का जो फंडिंग है उसे अवेलेबल करा के उनको दे सकें। थैंक यू। पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम सौमित्रो हजरा है। मैं हेमोफीलिया सोसाइटी जमशेदपुर चैप्टर का फाउंडर एंड सेक्रेटरी हूँ और मैं खुद सीवियर हेमोफिलिक पेशेंट भी हूँ। यहाँ पर अभी फ़िलहाल 70 पेशेंट हम लोग का साथ रजिस्टर्ड होकर जुड़े हैं। उसमें से आपका फैक्टर 9 का 8 पेशेंट है और वॉइल विंडमन डिजीज़ का जो BWD फैक्टर डेफिशिएंसी वाला है वो 7 पेशेंट है और बाकी फैक्टर 8 का पेशेंट है। बहुत सारा पेशेंट है जो गरीब है, डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा है, बाहर भेलोर में जाने से ज़्यादा खर्चा है, लेकिन हम लोग का जमशेदपुर में डायग्नोसिस का फैसिलिटी नहीं है, तो इसीलिए बहुत सारा रुका हुआ है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कंपनी का थ्रू वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाने के लिए डायग्नोसिस। तो कुछ कंपनी के साथ मिल के हम लोग कुछ पेशेंट को करवाया भी है। तो एक डायग्नोसिस के लिए 7,000-8,000 रुपये खर्चा होता है हेमोफीलिया जाँच करने के लिए। फिर भेलोर जाएगा, भेलोर में तो और उसका आने जाने का रहने का मतलब 20-25 हज़ार का ये है। तो कुछ पेशेंट को हम लोग कंपनी थ्रू यहीं पर जमशेदपुर में करवाए थे। तो ऐसा करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सब नोवो कंपनी है, बहुत सारा कंपनी है। डॉक्टर से अभी हम लोग को मांग किए हैं कि जो हम लोग का खासमहल में डे केयर सेंटर है, हेमोफीलिया डे केयर सेंटर है, वहाँ पर फैक्टर अवेलेबल हम लोग करवाए हैं। झारखंड गवर्नमेंट से ही हम लोग NHM से थ्रू आ रहे हैं। डॉक्टर साहिल पाल है, हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, सिविल सर्जन। प्लस MGM में हम लोग का अभी अवेलेबल करवाया है। तो कोशिश हम लोग लगे रहते हैं कि दोनों हॉस्पिटल में रहे। फिर अभी नया हम लोग को सरायकेला जो डिस्ट्रिक्ट सदर अस्पताल है वहाँ पर भी हम लोग अवेलेबल करवाए हैं, डे केयर सेंटर भी खुलवाया है। वहाँ का सिविल सर्जन सर अजय सर भी आए हुए हैं आज यहाँ पर। जो अभी हम लोग ला रहे हैं, जो रजिस्टर्ड जो हम लोग को मेंबर पेशेंट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है, क्योंकि 1,000 यूनिट का कॉस्ट है आपका। MRP उसका दाम है 55,000। तो गवर्नमेंट अपना ये करके अपना टेंडर थ्रू जैसे होता है आके हम लोग डे केयर सेंटर खासमहल में, MGM में, सरायकेला में जहाँ हम लोग खुलवाए हैं, तो वहाँ पर पेशेंट लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही अभी मिल रहा है। लेकिन इतना महंगा बीच बीच में कभी कभी अनरेगुलर हो जाता, बंद हो जाता फंड का चलते, तो तब दिक्कत हो जाता पेशेंट का ये करके। मेरा यही निवेदन है कि सरकार और थोड़ा हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे, क्योंकि पेशेंट बहुत है। हम लोग तो शहर में है बोल के हम लोग को अवेयरनेस है बोल, लेकिन गाँव में बहुत से ढूंढने से अभी, तो इसीलिए तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जितना भी वो लोग का हॉस्पिटल है, PMCH है, अगर सोसाइटी का थ्रू अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग हेल्प करेंगे। अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, एक बार तो हम लोग यहाँ से बोले थे, सदर अस्पताल MGM में बोले थे कि गांव में आप लोग का भी जितना प्रोजेक्ट चलता है उसमें थोड़ा हेमोफीलिया के बारे में जागरूक, जैसे थैलेसीमिया का करता है तो हेमोफीलिया का भी करना चाहिए उसमें, के नहीं दिए हैं। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि उनको भी हम लोग लिख के देंगे। हम लोग का जो बहुत सारा प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम हम लोग उनका पास जाके लिखित हम लोग देंगे और बातचीत भी करेंगे। हेमोफीलिया का ऊपर में CME था। इस हम लोग का सिविल सर्जन जो साहिल पाल सर है वो वही चीफ गेस्ट है, वही चेयरमैन है आज मुख्य अतिथि। और बाहर से कलकत्ता NRS के हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश कुमार मंडल आए थे। धनबाद मेडिकल कॉलेज का सुनील कुमार वर्मा सर, ये दोनों पे हम लोग का मेन स्पीकर था। यही लोग बताया पूरा यहाँ का जितना भी डॉक्टर MGM का, सदर का, सरायकेला डिस्ट्रिक्ट सदर अस्पताल का, TMH का, जमशेदपुर का बहुत सारा प्राइवेट डॉक्टर सब यहाँ पर ज्वाइन किया था। प्राय मोर देन 40 डॉक्टर अटेंड किया था। और जितना भी डॉक्टर्स पार्टिसिपेंट किया उनको सर्टिफिकेट और मोमेंटो देके सम्मानित किया गया। गेस्ट लोगों को भी मोमेंटो देके, फूल का बुके देके हम लोग सम्मानित किए हैं। ये यहाँ पर ये लोग जो
स्पीकर लोग बताया है, बाहर से जो लोग आया है, तो यहाँ पर जितना भी डॉक्टर्स है, उन लोगों को हेमोफीलिया को ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारा उन लोगों को सुविधा मिलेगा कि कैसे क्या ट्रीटमेंट करना है। नहीं, मेरा नाम सौमित्र हाजरा है, हम हेमोफीलिया सोसाइटी का फाउंडर एंड सेक्रेटरी हूँ। इधर उधर ब्लीड हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है। कैसे वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। वो 2-4 महीना बाद क्या इधर उधर थोड़ा वो स्किन का अंदर ब्लीड हो जाता है, स्किन का ऊपर ब्लीड हो जाता है और जॉइंट में ब्लीड हो जाता है। वो इसे देख के कोई डॉक्टर के पास जाएगा तो टेस्ट करना है, स्पेसिफिक कुछ टेस्ट करना है। वो स्पेशल जो टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद ही डॉक्टर बोल सकते हैं कि उसका हीमोफीलिया है कि नहीं। जब हीमोफीलिया वो डायग्नोसिस हो जाएगा, उसके बाद सर जो बोला, उसके बाद वो फैक्टर मिल जाते हैं। पहले के छोड़ देता था, वो डायग्नोस्टिक पार्ट डेवलप हुआ, पहले तो नहीं था, उसलिए कॉस्टली है। पहले तो हाईली कॉस्टली था, आजकल गवर्नमेंट जब टेक ओवर किया तो अभी तो गवर्नमेंट सपोर्ट दे रहा है तो पेशेंट का मिल रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज मेडिसिन सर कॉस्टली, बहुत बहुत कॉस्टली है सर। हम तो डॉक्टर प्रकाश कुमार मंडल, प्रोफेसर इन हेमाटोलॉजी एंड वो हीमोफीलिया जो स्पेशल क्लिनिक होता है हमारा सेंटर में और हॉस्पिटल में, वो हम रेगुलर देखभाल करता है। बीमारी है जो कि जन्मजात है, ठीक है, तो इसके लिए एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि हमें हीमोफीलिया है या है तो ब्लीडिंग हुआ क्या करना है। इसके बाद बचपन से जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, जैसे बड़ा मतलब चलने नहीं लगता है, तो उसमें क्या होता है ना कि जिसको हीमोफीलिया वाले बच्चे को क्या होगा कि थोड़ा सा भी गिरा, थोड़ा सा भी चोट लगा, तुरंत उसका काला काला धब्बा हो जाएगा शरीर पे, या कहीं लगा तो उसको स्वेलिंग हो जाएगा वहाँ पे। तब माँ या जो भी देखभाल करते हैं उनको लगता है कि मेरे बच्चे को थोड़ा बहुत कुछ और नॉर्मल बच्चे से अलग है, क्यों उसको ऐसा हो रहा है, क्यों का जितना ज़रूरत पड़ेगा उसके अनुसार फैक्टर का डिमांड करना, समय पे फैक्टर मिल जाए और सबों को उसकी सुविधा मिले, तो वो लोग नार करके अवेयर करना, अवेयर टू द डॉक्टर्स। तो डॉक्टर अवेयर होंगे तभी ना पेशेंट आएंगे, उनको पहचान पाएंगे, उनको ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो इस सेमिनार का पर्पस था कि डॉक्टर्स और जो भी कंसर्न है, सिस्टर भी थी, जो कंसर्न लोग हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से हैं, जैसे हमारे CS थे, डिप्टी थे, उनके चूँकि फंड का भी ज़रूरत है, तो सारे चीज़ का जब तक एक कंबाइंड समेकित रूप से नहीं होगा तब तक इसका उपचार सही ढंग से नहीं होता। इतना अच्छा किए हैं, इतने मैंने इतना इन्वॉल्व हैं, इतना एक्टिव हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।